मेरे दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा सृष्टि के पीछे छिपे ईश्वर को खोजें। इस संसार के पीछे छिपी ईश्वर की निर्माणशाला को खोजने के लिए अपने समय का प्रयोग करें। एक बार पूरे दिन मैंने सृष्टि के अनंत आश्चर्यों का दिव्य दृश्य देखा और मैंने प्रार्थना की, हे परमपिता, जब मेरी आँखों के आगे अज्ञान का अंधकार था तो मैं आप तक जाने वाले किसी भी द्वार को खोज नहीं पाया। आपने मेरी आँखों का उपचार कर दिया। अब मैं सब और द्वार देखता हूँ, पुष्पों के हृदय में, मित्रता की वाणी में, सुंदर अनुभवों की यादों में। मेरी प्रार्थना का प्रत्येक झोंका आपकी उपस्थिति के विशाल मंदिर का एक नया द्वार खोल देता है। इस सृष्टि के पीछे छिपे ईश्वर को खोजने के लिए अपने दृढ़ संकल्प में अटल, बलवान और अडिग बने रहें। संसार की मांगों से स्वयं को अलग कर लें और रात्रि में जब तक कि आपने सचेतन रूप से ईश्वर से संपर्क न कर लिया हो तब तक मत सोएं। प्राय मैं सुबह के 4 बजे से पहले सोने के लिए नहीं जाता। केवल रात्रि के समय में मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त पाता हूँ और पूर्ण रूप से ईश्वर के साथ होता हूँ। एक साधारण व्यक्ति अपनी दैनिक जिम्मेदारियों के साथ उतना ही व्यस्त हो सकता है जितना कि अमेरिका का राष्ट्रपति। व्यस्त, व्यस्त और व्यस्त, यही जीवन की मांग है। आपको संसार से दूर रहने के लिए प्रतिदिन कुछ समय नियत करना ही चाहिए और उस समय में ईश्वर के साथ रहना चाहिए। अपने जीवन को नियंत्रित करें और ईश्वर से संपर्क करने के लिए ध्यान का अभ्यास करने हेतु समय निर्धारित करें। तब इस संसार में प्रत्येक वस्तु आपके लिए आश्चर्यजनक हो जाएगी। जिस प्रकार वैज्ञानिकों ने कुछ अनुशासनों और कुछ भौतिक नियमों का पालन करके खोज की है, उसी प्रकार निश्चित रूप से आप भी ईश्वर को पालेंगे जब आप आध्यात्मिक नियमों का वैज्ञानिक रूप से पालन करेंगे। जब आप योगदा सत्संग सोसाइटी की शिक्षाओं में बताए गए इन नियमों का अध्ययन करते हैं तो अपने जीवन में उन्हें अपनाते हैं तो आप उन्हें उच्चतम रूप से सहायता करते हुए देखेंगे। मैंने जो आपको बात बताई है उन्हें न भूलें। बुद्धिमान व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जागृत हो जाता है, उसके लिए एक शब्द ही काफ़ी है। यदि आप इन शिक्षाओं को प्राप्त करके उनका अभ्यास करेंगे तो आपको मेरे द्वारा बताए गए प्रत्येक सत्य का बोध हो जाएगा। यह जटिल नहीं है। मैंने आपको केवल वे आध्यात्मिक प्रविधियाँ दी हैं जो ईश्वर के साथ संपर्क और उनका बोध कराने में आपको सक्षम बनाएंगी। इस संसार में आपकी परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी दुखद क्यों न हो, जब आप ईश्वर की खोज कर लेंगे तो आप देखेंगे कि वे आपके माध्यम से कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक वस्तु में प्रकट हैं और आप उनके प्रेम एवं आनंद से सराबोर हो जाएंगे। भारत के ऋषिगण हमें याद दिलाते हैं कि स्वास्थ्य और समृद्धि, भौतिक संपन्नताएं एवं संपत्तियां स्थायी नहीं है, एटर्नल नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। तब क्यों केवल उन लक्ष्यों पर एकाग्रचित रहते हैं जो नश्वर हैं, जो ठहरते ही नहीं। ईश्वर ने नित्य नवीन आनंददायक संपर्क और आत्मभूति की प्राप्ति शाश्वत है। ईश्वर से नित्य नवीन आनंददायक संपर्क और आत्म अनुभूति की प्राप्ति शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है। जिसका अर्थ यह जानना है कि आप कौन हैं और ईश्वर का प्रतिबिंब आपके अंदर विद्यमान है। जब आपको यह अनुभूति प्राप्त हो जाएगी तो आप एक संतुष्ट व्यक्ति बन जाएंगे। भारत के धर्म ग्रंथों में
इस अवस्था को प्राप्त व्यक्ति को सिद्ध, एक सफल व्यक्ति कहते हैं। जब मैं सैकड़ों और हजारों लोगों के समूह को शिक्षा दिया करता था तो मैं प्राय एक सफल पुरुष कहलाता था। इससे मैं प्रभावित नहीं हुआ। कोई व्यक्ति संपूर्ण विश्व में अपनी मान्यता बना सकता है, फिर भी केवल एक परमात्मा के लिए अनजान हो सकता है, जिनका हमारी ओर ध्यान महत्व रखता है और जो ईश्वर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वह संसार के लिए पूर्णतः अनजान हो सकता है। आप किसे प्राथमिकता देंगे, ईश्वर के जानने को या अपनी पहचान लोगों में बनाने को? मैंने केवल अपने परमपिता द्वारा मान्यता चाही। मैंने चाहा कि सिर्फ ईश्वर ही मुझे जाने। सांसारिक प्रशंसा इतनी मोहक हो सकती है कि मनुष्य ईश्वर की सर्वसंपन्नदायक स्वीकृति को पाने के लिए उनसे संबंध बढ़ाना भूल जाए। मनुष्य के लिए यह स्वाभाविक है कि वह इस संसार रंगमंच पर एक राजा की भूमिका निभाने की लालसा रखे। मतलब हर व्यक्ति चाहता है कि मैं राजा बनूं, परंतु यदि सभी राजा बन जाएं तो नाटक हो ही नहीं सकता। आपकी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी दूसरे की, परंतु बात यह है कि आपको अपनी भूमिका दिव्य निर्देशक की इच्छानुसार निभानी चाहिए। जब आप अपनी भूमिका ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए निभाते हैं तो आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एक प्रार्थना निरंतर चलती रहनी चाहिए। क्या? हे मेरे प्रभु, आप मेरे हाथों के द्वारा कार्य करें। वे आपकी सेवा करने के लिए और आपके मंदिर के लिए फूल चुनने के लिए बनाए गए थे। मेरी आंखें टिमटिमाते सितारों में और भावपूर्ण भक्तों की आंखों में आपके दर्शनों के लिए बनाई गई थी। मेरे पैर सर्वत्र आपके मंदिर तक जाने के लिए बनाए गए थे, वहाँ जिज्ञासु आत्माओं के लिए हो रहे प्रवचनों का अमृतपान करने के लिए। मेरी वाणी केवल आपका गुणगान करने के लिए बनाई गई थी। मैं पौष्टिक आहार का स्वाद लेता हूँ ताकि आपकी सर्वपोषक उदारता को स्मरण कर सकूं। मैं पुष्पों की सुगंध का पान करता हूँ ताकि उनमें उपस्थित आपकी सुगंध का पान कर सकूं। मैं अपने विचारों, भावनाओं और प्रेम को आपको समर्पित करता हूँ। मेरी सभी इंद्रियाँ ब्रह्मांडीय शाश्वत स्वर संगीत में निरंतर बजने वाले आपके सुगंध, सुंदरता और आनंद के दिव्य वाद्यवृंत के साथ सामंजस्य में हैं। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करें। मुझे घृणा से प्रेम की ओर अग्रसर करें। मुझे सीमाओं से अपने अनंत शक्ति की ओर अग्रसर करें। मुझे ज्ञान से ज्ञान की ओर अग्रसर करें। कष्टों और मृत्यु से निकालकर मुझे चिरस्थायी जीवन और अपने परमानंद की ओर ले चलें। और सर्वोपरि मुझे मानवीय आसक्ति के भ्रम से निकालकर अपने शाश्वत प्रेम की अनुभूति में अग्रसर करें। मुझे मानवीय आसक्ति के भ्रम से निकालकर आपके शाश्वत प्रेम की अनुभूति में अग्रसर करें, जो मेरे साथ मानवीय प्रेम के रूपों में लुका छिपी खेल रहा है। हे परमपिता, हे जगन्माता, हे सखा, हे प्रियतम प्रभु, मुझे दर्शन दें। मुझे ज्ञानता से अब और न जोड़ें। मैं अपनी आत्मा के पवित्र मंदिर में से सभी भ्रमों को निकाल फेंकता हूँ। मेरी आकांक्षाओं के सिंहासन पर केवल आप ही राजा बनकर विराजें। मेरे प्रेम के महल में केवल आप ही रानी बनकर विराजें और मेरी आत्मा के मंदिर में केवल आप ही देवता बनकर विराजें। अपनी चेतना में मुझे जागृत रखें ताकि मैं तब तक अनवरत प्रार्थना और मांग करता रहूं, जब तक कि आपके ज्ञान के घर में प्रवेश पाने के लिए आप उसके सभी द्वार न खोल दें और इस भटके हुए बालक को स्वीकार न कर लें और अपने शाश्वत आनंद और अमृतत्व के दुलार से मेरा मनोरंजन न करें। जय गुरु जी।